हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी और इस इंसान की, मतलब एनर्जी चेक करने वाले हैं, विच मीन्स कि यू वर्सेस देम का पैटर्न रहेगा। ओके, सो यहाँ पर अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो भी हम कार्ड्स पुल करने वाले हैं, और फैमिली सिनेरियो भी है तो भी हम कार्ड्स पुल करने वाले हैं। ये ध्यान रखना है कि ये जनरल रीड होती है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी एक यूनियन में हैं तो आप हीलिंग लिख के रीडिंग को क्लेम करेंगे, और अगर आप चाह रहे हैं कि आप यूनियन में आए तो यूनियन लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं मीन राशि पर्सन किस एनर्जी में है इस समय पर। मीन राशि पर्सन ऑन योर माइंड, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर इस समय। We have the Four of Swords and the Eight of Swords. मीन राशि आपके पर्सन बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं कि मेंटल जो एक रेस चल रही है ना मेंटल थॉट्स की, कि एक सेकंड के अंदर 10,000 थॉट्स आ रहे हैं, तो वो उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे थामा जाए। क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं 24 आवर्स में बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और इनको कहीं ना कहीं हीलिंग नहीं मिल रही है। स्पेशली ये कोशिश भी कर रहे हैं, चाहे उसमें वो आयुर्वेदा कुछ हेल्प ले रहे हो, होम रेमेडी कुछ कर रहे हो, स्लीपिंग पैटर्न चेंज कर रहे हो, अपना मैट्रेस चेंज कर रहे हो, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ढंग से सो पाए, ढंग से रिलैक्स हो पाए और माइंड को थोड़ा सा शांत कर पाए, बट कुछ भी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। नाउ ये डेक आपके लिए है, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं मीन राशि, ये आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। मीन राशि पर्सन ऑन योर माइंड, मीन राशि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मीन राशि पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मैनिफेस्ट, आपकी एनर्जी नजर आ रही है कि आप इस इंसान से अटेंशन चाहते हैं, आप इस इंसान को वापस से अपनी लाइफ में चाहते हैं, जिसके लिए आप सारे रिसोर्सेज को कहते हैं ना, रिसोर्सेज से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो आपने 5D लेवल पे इस इंसान के साथ अपनी जर्नी देखी है, इस इंसान के साथ 5D लेवल पर जो आपने अपना रिश्ता देखा है, वही आपको 3D लेवल पर भी चाहिए। तो आप हो सकता है किसी तरीके से कुछ रिचुअल्स रेमेडीज भी कर रहे हैं। ओके, हो सकता है जर्नलिंग कर रहे हैं, रिचुअल रेमेडी कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, बट यू वांट दिस रिलेशनशिप और दिस पर्सन इन योर लाइफ अगेन, चाहे उसके लिए कितना भी कहते हैं ना कोशिश क्यों ना करनी पड़ रही हो, जितनी भी चीज़ें क्यों ना करनी पड़ रही हो, प्रेयर्स कह लो, कुछ भी, मतलब डेडिकेटेड हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है आप डेडिकेटेड हो। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव द एक्शन कार्ड। पर्सन की एनर्जी में देखा जाए तो पर्सन हो सकता है दो थॉट्स में थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी भी फिलहाल, क्योंकि हमने उनकी एनर्जी भी चेक करी है, तो उनकी एनर्जी में भी यही है कि वो फुल ऑन कुछ एक, मतलब ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो मतलब ये है कि 80% चीज़ें अच्छी हैं, बट 20% अभी भी कहीं ना कहीं पुरानी बातों को लेकर चल रहे हैं, पुरानी बातों को जो है ना याद करके सिनेरियोज में थोड़ा टफ फील कर रहे हैं। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। आपके पर्सन भी चाहते हैं जिस भी सिनेरियो में आप स्टक हो वहां से निकले और आगे बढ़े। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी भी, हाँ पुरानी, देखो मैं बोल भी रही हूँ, पुरानी बातें भी लेकर चल रहे हैं, किसी भी तरीके से ना निकले, चाहे पुरानी बातों को खत्म करके नए तरीके से रिश्ता स्टार्ट करो, चाहे जो भी हुआ बिल्कुल भूल जाओ और शून्य से फिर से जो है बिल्कुल ऐसे जैसे फ्रेंड्स की तरह रिश्ते को शुरू करो। अभी रिश्ता बिल्कुल मत बनाओ, फ्रेंड्स की तरह रहो, बिल्कुल ही जर्नी चेंज कर दो, और उसके बाद जर्नी को टाइम दो कि अगर वो जो है रिलेशनशिप लेवल पर जाएगा या नहीं जाएगा। कीप एन ओपन माइंड वाली एनर्जी में रहो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है ना कि जो हुआ है वो बहुत खास नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ना बर्डन सम की एनर्जी है, और एक इंसान चाह रहा है कि या तो बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल शून्य से स्टार्ट कर दो कि मैं तुम्हें नहीं जानता तुम मुझे नहीं जानते, या फिर ऐसा हो कि भाई अगर रिश्ता स्टार्ट करना है तो पुरानी पीछे की सारी बातें भूलनी पड़ेंगी। ओके,
ये एनर्जी है। सैडनेस एंड आइसोलेशन की एनर्जी है। आप तकलीफ में तो आप भी हो, आप भी बहुत सारी चीजें जो है छुपा रहे हो, बता नहीं रहे हो, बन कुछ और रहे हो, चल कुछ और रहा है, ठीक है। आप दिखा रहे हो कि आप सेल्फिश हो, आप दिखा रहे हो कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ में चाहते नहीं हो, बट अंदर ही अंदर चाहते तो आप हो, ठीक है। और जो वुंड्स हैं उनको भी हील करना चाहते हो, डर तो आपके अंदर में भी है, आपको भी ऐसा लगता है कि शायद कोई और आप लोगों की लाइफ में आ गया है, आप दोनों के बीच में जो है किसी के आने की वजह से आपके पर्सन की जो आपके ऊपर एक को डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो गई है, किसी और की वजह से जो है ना आप लोगों के बीच में रिश्ता खराब हो गया है। ये चीज़ें आपके मन में भी चल रही हैं, कोई बातें ऐसी हैं जो चुभ रही हैं आज तक, किसी इंसान ने आपको हो सकता है किसी तरीके से जज कर दिया है, तो वो चीज़ें अभी भी जो है ना दिल से जा नहीं रही हैं। और आप स्ट्रेस में तो मुझे आप भी नजर आ रहे हो मीन राशि, आप भी कहीं ना कहीं 24 आवर्स सोचते जरूर रहते हो उस बारे में, वो चुभती रहती हैं बातें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो चुका है, आप पहले बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत अपने ऊपर जो है ना एक आपको स्ट्रेंथ फील होती थी, और अब बहुत हद तक ऐसे हो गया कि नहीं वो वाली बात नहीं रही है अब, और आप बहुत 24 आवर्स जो है सोचते रहते हो। वी हैव फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल ये बताता है कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ना आपके और आपके पर्सन के बीच में एक सेकंड चांस की उम्मीद दिख रही है। आपके पर्सन को लगता है कि आप एक सेकंड चांस दे सकते हो, ठीक है, और आपसे एक सेकंड चांस मांगा जा सकता है, या लोगों को इन्वॉल्व करके सिचुएशंस को ठीक किया जा सकता है। किसी तरीके से कुछ जजमेंट हो सकती है, कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है, कुछ तो बोला जा सकता है, कुछ तो कहने के बाद चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। एक तो ये ऊर्जा है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आजकल कुछ म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं, आपके लिए कोई सॉन्ग, कोई म्यूजिक आजकल सुनने लगे हैं। आजकल थोड़ा सा रोमांटिक म्यूजिक की तरफ या हीलिंग म्यूजिक की तरफ हो सकता है इनका ध्यान जाने लगा है। ओके, सी द क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, या तो ये हीलिंग म्यूजिक है, ये फॉर श्योर इमोशनल रोमांस, कुछ ऐसा म्यूजिक ये दिख रहा है। पर्सन सुनते हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, देखो यहाँ पर भी क्वीन ऑफ कप्स है, कप्स की जो एनर्जी है ना वो यही बताते हैं कि ये इंसान बहुत गार्डेड हो सकते हैं बहुत टाइम से, कि नहीं बोलते थे, नहीं बताते थे, अपने इमोशंस को छुपाते थे, बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इमोशनल स्टेबिलिटी लाने के लिए या तो किसी तरीके की लोगों को बिठाकर थोड़ी मीटिंग वगैरह कर लो, या फिर फ्रेंड्स की हेल्प ले लो, या फिर आप दोनों के बीच में जो है एक सेकेंड चांस के लिए एक बार बात की जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। ये ऊर्जा मुझे यहाँ नज़र आ रही है। विद द क्वीन ऑफ कप्स मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन थोड़ा हीलिंग प्रोसेस से निकले हैं, और इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, आपके साथ जो भी चल रहा है उसमें सिनेरियोस ठीक किया जा सकते हैं। ओके, लेट्स चेक मोर। मीन राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। रोमांटिक फीलिंग्स, यस, रोमांटिक फीलिंग है इस इंसान की आपके लिए, एंड दे फील वेरी लॉयल वाला एनर्जी की, आपकी तरफ से इनको एक लॉयल एनर्जी फील होती है। इनको लगता है कि इनको आपके लिए जो है ना जो फीलिंग्स भी हैं इनकी आपके लिए वो बहुत जेन्युइन फीलिंग्स हैं। ऐसा ही नहीं है कि आज है और कल नहीं है, ऐसा नहीं है। आई नीड यू टू नीड मी, आई लाइक आई नीड यू, वही उसको इंसान को आपकी ज़रूरत है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस, मैं बोल रही हूँ ना, और पहला कार्ड भी क्या था, एक्शन का, यही बोल रही हूँ कि है उस इंसान की एनर्जी में दिख रहा है ये, कि हाँ वो इंसान जो है चाहते हैं आपको, फीलिंग्स है उस इंसान की। बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये आ रही है कि हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं है बात, हो सकता है यहाँ पर कि ये इंसान इमोशनल स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से अभी फिलहाल आपने उसकी एनर्जी भी चेक करी है, उसकी एनर्जी में भी ऐसा ही नजर आ रहा है। हेल्दी सेक्सुअलिटी की एनर्जी आई है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में ना वो केमिस्ट्री, वो जो आपका बॉन्ड था ना वो बिल्कुल या तो खत्म हो गया, या तो उसको मिस कर रहे हैं, या वो उस बॉन्ड को बनाए रखना चाहते हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है। ये एनर्जी है, और वो उसको नहीं भूल पा रहे हैं, उस चीज के बिना नहीं रह पा रहे, मतलब उस आपका जो एक बॉन्ड था ना, वो जो केमिस्ट्री थी उसके बिना वो नहीं रह पा रहे हैं। आई बिलीव वी वर मेंट टू बी, देख लो, आप खुद देख लो, आपके साथ जो उस इंसान ने फील किया है, चाहे वो फिजिकल रिलेशनशिप हो, चाहे आप लोगों का बॉन्ड हो, वो जो फील किया है वो किसी के साथ नहीं फील किया है। एंड
सी आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू बी इग्नोर्ड। वो चाहते हैं, वो कोशिश करना चाहते हैं आपसे बात करने के लिए, एंड वो एक्शन भी लेना चाहते हैं, बट हो सकता है उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, वो अपने आप को उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हैं। तभी मैंने कहा कि शायद वो लोगों के साथ बैठकर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, भाई फैमिली मेम्बर हो गए या कलीग हो गए या फ्रेंड्स हो गए, किसी की हेल्प लेना चाहते हैं। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। ओके, डायरेक्ट खुद उनका कहीं ना कहीं आने का जो है थोड़ा सा एक वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है हेल्थ भी इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, स्पेशली अगर इस कार्ड को मैं देखती हूँ तो हो सकता है ये भी इस इंसान के अंदर एक डर है। ठीक है, हो सकता है एज का गैप आ रहा है या हेल्थ इश्यूज कुछ हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। लेट्स चेक नेक्स्ट 10 डेज में इस इंसान का क्या एक्शन हो सकता है आपके लिए। मीन राशि, ये इंसान नेक्स्ट 10 डेज में आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। वी हैव द नाइट ऑफ वांड्स। कांटेक्ट वगैरह आ सकता है, मुझे दिख रहा है कि कांटेक्ट आ सकता है, आपके पर्सन और आपके बीच में बातचीत हो सकती है। ओके, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन जो है पेशेंस रख रहा है, थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं जो है अभी भी इन्वेस्टेड है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो है अपनी तरफ से कोई ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट उन्होंने मेहनत करी है, जिसकी वजह से थर्ड पर्सन और इनका रिश्ता कोई ज़्यादा खराब नहीं है। ओके ओके चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन यस, और आपके पर्सन हो सकता है कि इस रिश्ते में किसी तरीके से होप भी रख रहे हैं कुछ चीज़ों की। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का मुझे एनर्जी दिख रही है कि या तो ये मैरिड हैं दोनों, ठीक है, जिसकी वजह से सोसाइटी फैमिली की वजह से ये रिश्ता बिल्कुल टुगेदरनेस वाला है, ठीक है, सब जेन्युइन चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अगर मैरिड नहीं है तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई एक है जो इस रिश्ते को कंसिस्टेंट रखना चाहता है, और मुझे ज़्यादातर ये एनर्जी नज़र आ रही है कि कंसिस्टेंट नजर 7 ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल तक लेकर जाना चाहता है कोई इंसान इस रिश्ते को। ठीक है, जो स्टार कार्ड है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो थोड़ा हीलिंग पर ज़्यादा काम कर रहा है। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली। आप लोगों के लिए नियर फ्यूचर में क्या एक्शन ले सकती है, आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के लिए नियर फ्यूचर में क्या एक्शन ले सकती है मीन राशि। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, वी हैव द, देखो फैमिली कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा अपने आप को जो है ना कोशिश कर रही है कॉन्फिडेंस में लाने की, पावर में लाने की, स्ट्रेंथ में लाने की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उनके पास वो पावर नहीं है, अभी उनके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आपके सामने आ पाएँ और आपसे जो है बात कर पाएँ, या आपकी फैमिली के सामने से भी आकर कोई बातचीत कर पाएँ। उनके अंदर अभी वो करेज नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम डिले लग रहा है अभी। ठीक है, अभी अपने आप के साथ काइंड हो रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को जो है अपने डीमंस को मार रहे हैं, अपने डाउट्स को मार रहे हैं, अपने फियर्स को मार रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर यस आपको भी कहा जा रहा है जितना हो सके अपनी हीलिंग पर काम करो, जितना हो सके रिलैक्स रहो, दूसरों को ब्लेम मत करो, किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है, जितना हो सके पहले अपने पुराने वुंड्स को हील करो, क्योंकि ये जो है ना ये स्थिति में आप उस इंसान को अगर बुला भी लोगे ना तो इस स्थिति में उसको सही नहीं रख पाओगे अपनी लाइफ में, खुश नहीं रख पाओगे अपनी लाइफ में। ठीक है, नाउ वी हैव लियो अक्वेरियस, वी हैव लियो अक्वेरियस एंड हाँ ये राशियां हैं यहाँ पर आपके पार्टनर की हो सकती है ये राशियां। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।